इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, यानी कि अपनी ही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ धरना दिया था और इस बात की अशोक गहलोत से मांग करी थी कि जो आरोप पूर्व में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, पहले जब दूसरे जब विधानसभा चुनाव हुए थे जिनमें अशोक गहलोत दूसरी बार सीएम बने थे, उस दौरान उससे पहले जब मांग की गई थी कि आरोप लगाए थे वसुंधरा सरकार पर, करीब 45,000 करोड़ के घपले का आरोप लगाया गया था और उसमें खनन घोटाला, शराब घोटाला, मोदी ललित मोदी का जो कांड था, वो तमाम मामले उनकी जांच की मांग की गई थी और सीबीआई से उनकी जांच कराने की उस समय मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा। तो सचिन पायलट ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया। सचिन पायलट ने इस मुद्दे को लेकर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी करी, गहलोत सरकार की, अपनी सरकार की घेराबंदी करी और पत्र भी लिखे कि इस मुद्दे को लेकर जनता जवाब चाहती है, हमने आरोप लगाए हैं तो हम जनता के सामने जाना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो वसुंधरा सरकार पर, मुख्यमंत्री वसुंधरा पर जो आरोप लगाए थे हजारों करोड़ करोड़ का घोटाला करने के, उनका आखिर हुआ क्या। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने कभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहा और सार्वजनिक मंचों पे भी कुछ नहीं कहा। तो इस दरअसल ये जो प्रकरण अभी जो सामने आया है, ये जो नया जो मामला है, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुरेंद्र व्यास, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी एक पुस्तक का कल विमोचन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसका सुमित्रा, उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। तो उस किताब में दरअसल इसका खुलासा किया गया है कि किस तरह से हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ और किस तरह से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की सांठगांठ थी, ये उस पुस्तक में बताया गया है। और यही आरोप सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को पर लगाए थे कि वो किस तरह से वसुंधरा राजे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले की बात है, धौलपुर में अशोक गहलोत ने एक भाषण दिया था और भाषण में ये कहा था कि वसुंधरा की वजह से उनकी सरकार बच गई, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने अमित शाह पर आरोप लगाया था कि विधायकों को करोड़ों रुपए दिए उनकी खरीद पर, उनकी सरकार गिराने के लिए, सरकार को अल्पमत में लाने के लिए प्रयास किए गए। हालांकि वसुंधरा ने इसका जबरदस्त प्रतिवाद किया, खंडन किया इस बात को लेकर कि जो अमित शाह पर आरोप लगाए थे अशोक गहलोत ने, उसका उन्होंने खंडन किया इस मुद्दे को लेकर। तो ये मामला पूरा इसी तरह चलता रहा। जब वसुंधरा की सरकार आई थी, आपको याद होगा, इससे पहले अभी जो चुनाव हुए हैं उससे पहले अशोक गहलोत थे और उससे पहले वसुंधरा की सरकार थी। तो वसुंधरा की सरकार ने भी, आपको याद होगा कि जब चुनाव हुए थे उस समय, तो उन्होंने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी गहलोत सरकार पर हजारों करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया था। लेकिन वसुंधरा जब सरकार आ गई और मुख्यमंत्री वसुंधरा मुख्यमंत्री बन गई, तो इस मुद्दे को लेकर भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, कोई जांच नहीं की गई इस मुद्दे को लेकर कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है। जबकि अब सरकार आ चुकी थी और वसुंधरा खुद मुख्यमंत्री थी, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत पर जो आरोप लगाए गए थे और उनकी कोई जांच नहीं करवाई गई, कोई सीबीआई में मामला नहीं दिया गया, न ही कोई राज्य अन्वेषण जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसमें कोई मामला दर्ज कराया गया। ठीक इसी तरह से जब अशोक गहलोत की सरकार आई, तो अशोक गहलोत की सरकार ने भी वसुंधरा पर जो आरोप लगाए थे कांग्रेस के नेताओं ने उस समय, हजारों करोड़ के घोटाले के, जमीन के मामले में, शराब के मामले में, खनन मामले में, तमाम तरह के घोटालों के आरोप लगाए थे। लेकिन उनमें बिल्कुल कोई जांच नहीं करवाई गई इस मुद्दे को लेकर और सचिन पायलट ने इसी बात को लेकर अशोक गहलोत की घेराबंदी करने में कसर बाकी न रखी। तो ये जो पूरे वृत्तांत हैं, ये पूरा प्रकरण है, ये दरअसल जो सुरेंद्र व्यास की जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो कभी विधानसभा में ज़बरदस्त एक्टिव रहते थे।
सवाल जवाब करने में, घेराबंदी करने में बहुत मतलब एग्रेसिव किस्म के वो नेता रहे हैं। और बहुत ही उनका 4-5 बार वो लगातार विधायक रहे हैं। उनका जब जबरदस्त कार्यकाल रहा है। अपना राजनीतिक कैरियर उनका बहुत ही शानदार तरीके से रहा है और वो बेबाक टिप्पणी के लिए, प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते रहे हैं। तो उन्होंने अपनी इस किताब में जो असफल एक राजनीतिक यात्रा का नाम इस किताब को दिया गया है, इसका विमोचन किया गया। तो इसमें ये तमाम दृष्टांत दिए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तो सरदारपुरा की सीट जो है मान सिंह देवड़ा से खाली कराई गई और वहाँ पर वो अशोक गहलोत चुनाव लड़े। और उसके बदले में मान सिंह देवड़ा के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था और अशोक गहलोत के पास एक गृह मंत्रालय भी था, यानी कि पुलिस विभाग उन्हीं के पास था। और किस तरह से उन्होंने वो मामला जो है वो देवड़ा के खिलाफ वापस ले लिया। तो इस तरह की जो बातें, और उन्होंने एक बात और भी कही है उस पुस्तक में और बहुत ढेरों बातें हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो उसमें निष्कर्ष है उसमें ये भी कहा गया है कि अशोक गहलोत इन दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल के बारे में जो बयान दे रहे हैं कि किस तरह से उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इस पर व्यास ने कहा है कि दरअसल गहलोत भजन लाल को चुग्गा डाल रहे हैं। चुग्गा इस रूप में डाल रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन, पुराने मामलों में जब गहलोत सरकार सत्ता में थी तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करें, पुरानी फाइलों को नहीं उठाएं, पुराने मामलों को सामने नहीं लेके आएँ, कोई जांच वगैरह उसमें नहीं करवाएं। ये व्यास का कहना था। तो किस तरह से राजनीति में दोस्तों कुल मिला के बात यह है, ये सारा मिली भगत का खेल है। मैंने आपको पहले भी कहा है, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फर्क अशोक गहलोत की सरकार में, वसुंधरा की सरकार में या भजनलाल की सरकार में नहीं है। बहुत ज़्यादा कार्यशैली जो प्रणाली है वो लगभग सबकी एक जैसी है। सब में ही नौकरशाही पहले भी हावी थी। तीनों सरकारों में आप देख लीजिए कि नौकरशाही ही शासन चला रही है। और जो नौकरशाही जिनके पर आरोप लगाया जाता था कि उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो नाकारापन है, उनकी अकर्मण्यता के कारण और जो सरकार की योजनाएं वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं और इसके कारण पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा है। यही बात अशोक गहलोत के दौर में आई थी जब कांग्रेस हार गई चुनाव, और यही बात वसुंधरा राजे के संदर्भ में भी कही गई कि किस तरह नौकरशाह इसमें अड़चन पैदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि आप नौकरशाह के खिलाफ कभी कोई बहुत बड़ा कदम जो है किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया। चुनिंदा कोई अपवाद स्वरूप मामले होंगे, कोई गिने चुने उंगलियों पर गिनने लायक कोई इन 10-15 सालों में मामले हुए होंगे, लेकिन मोटे तौर पे देखें कि उनके नाकारापन पर, उनके अकर्मण्यता पर किसी मुख्यमंत्री ने कभी कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई, कोई साहस नहीं दिखाया। तो ये जो पुस्तक है सुरेंद्र व्यास की, ये बताती है कि जो पूरी जो कुएं में भांग पड़ी हुई है और सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, कोई भी सच्चाई सामने लाने का प्रयास नहीं करता। प्रदेश के मतदाता, करोड़ों लोग मतदाता जो हैं, उनकी आंखों में ये धूल झोंकने का जो तरीका है, ये जो साठ गांठ चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला अंदरूनी तौर पर चल रहा है कि तू मेरी मत कह और मैं तेरी नहीं कहता, तू मेरी खाल बचा और मैं तेरी खाल बचाता हूँ, ये जो खेल चल रहा है ना दोस्तों, ये लंबे समय से चला आ रहा है। और नेताओं की फाइलें, कुंडलियां जब भी सरकार बदलती है तो वो दूसरी सरकार के पास, राजनीतिक दल के पास आ जाती है। उनको सब पता होता है कि पिछली सरकार में कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री और किसने क्या क्या कांड किए हैं। लेकिन चूंकि उनको भी सत्ता में वापस आना होता है, कभी वो विपक्ष में भी होते हैं, तो सरकारें इसी तरह चलती हैं और मुख्यमंत्री इसी तरह बदलते हैं। और ये जो खेल है, ये सत्ता का, ये जो भ्रष्टाचार का खेल है, ये एक दूसरे को बचाने के लिए और माल हड़पने का जो खेल है, ये बदस्तूर ऐसे ही चलता रहता है। तो ये हालत है दोस्तों पूरे प्रदेश की राजनीति की, जहाँ पर मुख्यमंत्री लेवल के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ जो नेता हैं पार्टियों के, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके दामन में भी दाग लगे हुए हैं। लेकिन असली बात यह है कि उन दागों को धोने का प्रयास ना तो संगठन ने, पार्टियों ने किया। देखिए आप, एक मजेदार बात इसमें यह है कि वसुंधरा राजे पर जो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे,
तो पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। ना तो पार्टी ने कभी जांच आंतरिक तौर पर करवाई, ना मांग करी। इतना जरूर रहा कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है इस चुनाव में वो वसुंधरा राजे नहीं रही, क्योंकि ये सारा मामला केंद्र से ही तय हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा ने तय किया, तो उन्होंने बिल्कुल नए चेहरे को चुना, और ताकि वो आसानी से पूरे प्रदेश में जो बीजेपी का जो एजेंडा है या जो तौर तरीके हैं उनको लागू किया जा सके। और नए चेहरे के तौर पर आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया भजन लाल शर्मा को, जो पहली बार के विधायक हैं, और ना ही उनका कोई राजनीतिक बहुत ज़्यादा अनुभव है और ना ही उनको कोई प्रशासनिक इस बारे में जानकारी है। तो उन्होंने इस तरह से मुख्यमंत्री का चुनाव यही नहीं किया, एमपी में भी इस तरह का चुनाव किया, और जगह भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार करते हुए इस तरह का काम किया। तो ये दोस्तों राजनीतिक दलों ने किया है, और ये वरिष्ठ नेताओं की राजस्थान में हालत है। तो राजस्थान यदि बर्बादी के कगार पर है, आप देख रहे हैं कि राजस्थान में आधारभूत ढांचा बर्बाद है और बहुत बुरी हालत में है, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली पानी की समस्या हो। ये कोई ऐसे ही नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का जो खेल किया जाता रहा है और मुख्यमंत्रियों पर आरोप लगते रहे हैं, तो ये जो पैसा आया है, जो जनहित में जो लगना चाहिए था पैसा, आम लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए लगना चाहिए था, उनकी सुविधाओं के लिए लगना चाहिए था, वहाँ न लगने के बजाय दोस्तों ये तरह तरह के रास्तों से जेबों में चला गया। तो उसके बाद बचता क्या है? और रहा सवाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी सरकारी पुलिस एजेंसियों की, तो वो तो कठपुतलियां दोस्तों, वो कोई काम नहीं करते हैं। यदि इतने आरोप लगे, आप बताइए, सचिन पायलट ने इतने आरोप लगाए, इस पुस्तक में खुलासा हो गया, तो क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इतनी हिम्मत नहीं है? क्या इतना साहस नहीं है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ या वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कर सकें, उनके उन संपत्तियों की उनकी जांच कर सकें, उनके लेन देन बैंक अकाउंट के नामी बेनामी खातों की जांच करें, और वो ये साबित करें कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इस मामले में पूरी पारदर्शिता रखता है और समानता रखता है। वो केवल सरकारी इशारे पे काम नहीं करता, वो स्वयं विवेक से काम करता है। तो ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। वो सरकार के इशारे के बगैर कभी कुछ नहीं करता, और जो भी सरकार राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो उसी का पिछलग्गू बन जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।